माँ माँ होती है और माँ की कोई उपमा नहीं होती। बेचारी 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में पालती है, जन्म होता है, खुद तो गीले में सोती है पर बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। इसलिए मैं तो व्यासपीठ से यही कहूंगा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी करेंगे। भैया, बच्चे कार्बन कॉपी की तरह, कार्बन पेपर की तरह होते हैं। जैसे हम कार्बन पेपर लगा करके ऊपर कुछ लिखते हैं, नीचे भी वैसे ही उतरता है। उसी प्रकार हमारे बच्चे होते हैं। माँ माँ होती है और माँ की कोई उपमा नहीं होती। एक बार एक माँ के एक बच्चा हुआ, पिता नहीं था उसके। बड़े ध्यान से सुनना। गर्भ में बच्चे के आते ही पिता मर गया था। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, उसकी आंखों में गंदा पानी चला गया। जब गंदा पानी चला गया, डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा, सुनो, ये अपनी एक आंख से कभी नहीं देख सकता, इसकी एक आंख खराब हो चुकी है। मां कहती है, डॉक्टर साहब कैसे देख पाएगा, मुझे बताओ, कोई विकल्प है? डॉक्टर साहब ने कहा, अगर कोई अपनी एक आंख निकाल करके दे दे तो ये दोनों आंखों से इस संसार को देख पाएगा। मां ने कहा, तो फिर डॉक्टर साहब मेरी एक आंख निकाल करके मेरे बच्चे की आंख में लगा दो, मेरा बच्चा इस संसार को दोनों आंखों से देखे, मैं एक ही आंख से देख करके रह लूंगी। वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल जाता। मां बच्चे को स्कूल लेकर के जाया करती थी। बच्चा बड़ा हुआ, उसके सखा लोग उसको चढ़ाने लगे, तेरी मां कानी है, तेरी मां कानी है, तेरी मां कानी है। उस बच्चे ने मां से कहा, मैया तू मेरे स्कूल मत आया कर। मैया समझ गई, मानो मेरा लाला कहना क्या चाहता है। मैया ने कहा, ठीक है लाला। लाला ने कहा, टिफिन देना है तो घर में ही बना दिया करो, स्कूल मत आया। मां ने स्कूल जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वह बच्चा और बड़ा हुआ, घर में मित्र आते तो मां से कहता, मैया जब मेरे सखा आया करे ना तो तुम बाहर मत निकला करो। अब बताओ, अपनी मां से अगर कोई बच्चा ऐसी बातों को करे कितना कष्ट होगा मां को। वो बच्चा मां को बाहर नहीं निकलने देता था। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हुआ, विदेश में पढ़ने के लिए गया। वहां उसकी नौकरी लग गई, वहीं शादी कर लिया। जब वही शादी कर लिया, मैया बार बार फोन करती, पत्र भेजती तो मैया के फोन का, पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मां के मरने का समय आ गया था। मां बार बार कहती, निवेदन करती, लाला अब तो आ जाओ, अंतिम सांस में मैं तुमको एक बार देख तो लूं। अभी भी वो नहीं आया। फोन उठाता और रख देता, मां मेरे पास समय नहीं है। मां के मरने का समय आ गया, उसने एक पत्र लिखा और वो मर गई, बच्चे को नहीं देख पाए। एक बार की बात है, बच्चे का वार्षिकोत्सव था उसके स्कूल पर, उसको बुलाया गया, विदेश से स्कूल आया तो उसको लगा अब यहां तक आया हूं तो क्यों ना एक बार मां से मिल लूं। वहां जाता है, भैया घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा, मेरी मां कहां है? पड़ोसी रोने लगते हैं, वाह लाला, जब मां बुला रही थी तब तू आया नहीं और अब मरने के बाद मां को याद कर रहा है। प्रश्न करता है,
मेरी माँ ने कुछ कहा है? मेरी माँ ने कुछ बोला है मेरे लिए? पड़ोसियों ने कहा तेरी माँ ने कुछ बोला तो नहीं, पर एक पत्र जरूर लिख करके रख गई है, और उसने कहा था कि जब कभी भविष्य में मेरा पुत्र आए तो उसको यह पत्र दे देना। जब पत्र को उसने खोला, उसमें लिखा था, लाला, जिस आंख की वजह से तुम मुझको दूर दूर रखे, दूर तो रखे, पर कभी तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मां तेरी एक आंख खराब कैसे हुई है। पर लाला ध्यान देना, जब तेरा जन्म हुआ था ना, उस समय तेरी आंखों पर गंदा पानी चला गया था। डॉक्टर ने कह दिया कि ये तेरा बच्चा एक आंख से ही संसार को देख सकता है। लाला, उसी समय मैंने अपनी एक आंख निकलवा करके तेरे आंख में लगवा दिया है। मुझे लगा कि मेरा लाला दोनों आंखों से इस संसार को देखे, मैं भले ही ना देख पाऊं। भैया, मैं तो निवेदन करूंगा, मां मां होती है और मां की कोई उपमा नहीं होती है। इसलिए हम लोग कभी भी अपनी मां को कष्ट ना दें। अगर हमारे द्वारा हमारी मां को एक बार कष्ट हो गया तो पूर्व का किया हुआ हमारा सारा पुण्य क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे प्रथम गुरु हैं, माता पिता।